हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले अभी अष्टमी व्रत के बारे में। अभी अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस काल में पूजा करनी है हमें, किस तारों को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ देना है, उस सब के लिए हम आज चर्चा करेंगे। पूजन सामग्री में क्या क्या रखना है और पूजा कैसे करनी है, सब व्रत हमें कैसे रखना है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को सबसे पहले अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन माता बहनों को जो अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं, उन सभी को अहोई अष्टमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत है, इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। पहली बात तो यह है कि ये व्रत अपने बच्चों के लिए माताएं रखती हैं और यह व्रत अहोई माता को समर्पित है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, यानी करवा चौथ के 4 दिन बाद ये व्रत रखा जाता है अष्टमी के दिन। वहीं आपको मैं ये बताऊं कि अहोई अष्टमी व्रत में माँ जो होती है अपनी बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। इस दिन जो माँ होते, हम लोग माता बहनें हैं, निर्जला रह के माता स्याही से अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। और इस साल अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। ठीक है। इस दिन एक चीज़ और भी खास है कि इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जन्म अहोई अष्टमी का व्रत है, ये और भी ज़्यादा इसका अपने आप में एक महत्व बढ़ जाएगा। जिससे अब क्या कहते हैं, अब ना इसका जो मुहूर्त है उसके बारे में बात कर लेती हूँ मैं आपको। 24 अक्टूबर के दिन ये पड़ रहा है और ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इसका जो मुहूर्त है 24 अक्टूबर को शाम को 5:41 से लेके 6:58 तक पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो तारों को अर्घ दिया जाता है, कहीं कहीं सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है 3 से 4 बजे के बीच में। तो मैं तारों की ये बता रही हूँ कि क्योंकि अगर आपको सूर्य भगवान को देना है तो आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी अर्घ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ संध्या काल तक व्रत रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ तारों को अर्घ दे के पूरा व्रत किया जाता है ना, आधे दिन का नहीं पूरे दिन का व्रत होता है, तो फिर आप तारों को अर्घ दें। तो तारों के निकलने के लिए 5:41 से लेके 6:58 तक इसका शुभ मुहूर्त बताया गया है पूजा पाठ करने का, गाथा सुनने का। और तारों को देखने का जो मुहूर्त है वो शाम को 6:05 पर है। और यहाँ पे हम तारों को अर्घ दे के अपना व्रत खोल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अहोई अष्टमी की जो पूजा सामग्री के लिए, कि पूजा सामग्री क्या क्या लगने वाली है इस व्रत में। आइए बात करते हैं। पहला तो आपके पास अहोई माता की फ़ोटो होनी चाहिए, या तो हमारे यहाँ कार्ड भी लेते हैं दीवार पे गेरू से, और नहीं तो कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो पॉसिबल नहीं है, आपको बनाना नहीं आता, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग महिला नहीं है, तो आप फिर कैलेंडर भी ला सकती हो, मार्केट में अवेलेबल है खूब सारे। और इसमें श्रृंगार का सामान होता है, जैसे कि काजल है, बिंदी है, चूड़ी है, आलता, सिंदूर, चुनरी। और जिनको आपको बायना देना है उनके लिए आप कपड़ा निकाल, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अहोई माता के व्रत में आपको कपड़ा तो दान देना ही देना है। ठीक है। और इसमें सारा श्रृंगार का सामान हो सकता है। और अगर आपके श्रृंगार का सामान अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप चूड़ी और महावर, तो चूड़ी और सिंदूर तो आप रखें ही रखें कपड़ा के साथ। ठीक है, ये शुभ होता है देना। और जो आप बायना निकालोगे, जैसे कि पूड़ी है, हलवा है, सब्जी है, खीर नहीं बनानी है, क्योंकि इस व्रत में सफ़ेद चीज़ लेना मना है। क्योंकि सफ़ेद रूप को वैसे भी, क्योंकि माताएं अपना बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो इस वजह से सफ़ेद चीज़ को इसमें अवॉइड करते हैं, सभी चीज़ इसमें नहीं लेते हैं। जैसे कि दूध हुआ, खीर हुआ, तो सभी चीज़ें नहीं लेनी है। और हरे रंग का इसमें विशेष महत्व है आपको, जैसे कि मूली है, सिंघाड़ा है, ये खीरा है, तो हरी चीज़ आपको प्रसाद में ज़रूर रखनी है। हाँ, तो मैं पूजा सामग्री में और चीज़ें बता रही थी, जैसे गंगा जल थोड़ा सा डालना है, करवा रखना है, करवा, और एक पानी की मिट्टी के लिए कलश रखना है। 2 रखते हैं, एक से तो हम चंद सूर्य तारों को अर्घ दे देते हैं, दूसरा हम दिवाली तक रखे रखते हैं। क्या होता है कि उसको हम छेड़ते नहीं हैं, जैसे कि रखा है वैसे ही रखा रहने देते हैं। उसको दिवाली वाले दिन बच्चों के स्नान वाले पानी में हम उस पानी को डालते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उस पानी से बच्चों को नहलाने पे कोई भी बीमारी बच्चों को लगती नहीं है, सब बीमारियों से दूर रखता है। अहोई अष्टमी के जो व्रत में जो पानी होता है वो हर बीमारी से दूर रखता है बच्चों को।
इसमें फूल होता है, धूप बत्ती होती है, दिया होता है, गाय का घी होता है, रोली है, कलावा है, अक्षत है, सूखा आटा रखते हैं हम चौक के लिए। सूखा आटा चौक के लिए रखा जाता है। गाय का दूध होता है। गाय का दूध पानी में डाला जाता है, थोड़ा सा मीठा डाला जाता है, अक्षत डाले जाते हैं, जिससे हम सूर्य भगवान को या तारों को अर्घ दे सकें। अब बात करते हैं हम अष्टमी की पूजा विधि के बारे में कि अष्टमी की जो पूजा विधि होती है वो हम कैसे करते हैं। तो अष्टमी के दिन पहले तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ जैसे आप रोज़ करते हैं उसी तरीके से आप पूजा पाठ करें। और अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो गणेश भगवान के आगे हाथ में चावल लेके संकल्प रखें कि मैं ऐसे ऐसे व्रत शुरू करने जा रही हूँ, और वो चावल गणेश भगवान को आप समर्पित कर दें अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। और नहीं तो आप पूजा पाठ करके सुबह फिर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने, उसके बाद मंदिर के पास घर की साफ़ सफाई करनी है। और जैसे आप रोज़ के दिनचर्या के काम करते हैं वो सब करें। फिर अगर आप आधा दिन का व्रत रखते हैं तो 3-4 बजे के आसपास आपको चौकी लगा लेनी है, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना है और वहाँ पे माता की तस्वीर को या जो पूजा की फ़ोटो है उसको स्थापित कर लेना है। यहाँ दीवार पे आप गेरू से या कुमकुम से भी वही माता की तस्वीर बना सकते हैं, या फिर आप बाजार से चित्र भी लेके आ सकते हैं। फिर धूप अगरबत्ती और दीपक जला के वही माता की कथा पढ़नी है। और वही माता क्या कहते हैं बच्चों की वही माता क्या कहते हैं बच्चों की सुख समृद्धि की रक्षा के लिए वही माता से आपको प्रार्थना करनी है। फिर शाम को जैसे ही तारे उदय हो जाए उसके बाद उनकी पूजा करें और उनको अर्घ दे दें। वही माता को हलवा पूरी मिठाई का भोग भी लगाना है। और भोग लगाने के बाद वे जो आपने जो भोग लगाया है, जो थाली है और आपने जो बायना निकाला है वो, और उस पर थोड़ी सी श्रद्धा अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा रख दें। और अपनी आपके घर में कोई बुजुर्ग महिलाएं जैसे आपकी सासू माँ है, सासू माँ नहीं है तो जेठानी है, जेठानी नहीं तो ननद है कोई भी, उनको आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस व्रत का पालन करना है। और इस व्रत में पानी नहीं पीते, निर्जला ही रहते हैं हमारे यहाँ तो, कि जैसे करवा चौथ का रहते हैं वैसे ही हमारे यहाँ अष्टमी का रखा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान आपके बच्चों को लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, ऐसी मेरी आप भगवान से प्रार्थना है, वही माता से प्रार्थना है। राधे राधे।